गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी सेकेंड ईयर में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, यहाँ आपको पढ़ाया जा रहा था लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसमें आपको लिमिट, कॉन्टिन्यूटी के बारे में बताया गया। हमने कॉन्टिन्यूटी के कॉचेज डिफिनीशन को देखा। तो अब हम कॉन्टिन्यूटी के आगे कुछ इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स करने वाले हैं, एक एक करके देखते हैं। ये आपके कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू दोनों से इम्पॉर्टेंट है। पहला कहता है ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एफ मैप फ्रॉम क्लोज इंटरवल ए बी टू आर ऑन क्लोज इंटरवल ए बी इज बाउंडेड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। अर्थात अगर कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी से आर में कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो वह जो है बाउंडेड होता है। ये हमें प्रूव करना है। जो चीज़ प्रूफ करना होता है वो हम नहीं मानते हैं और आगे प्रूफ करते हैं। तो मान लेते हैं प्रूफ में लेट द फंक्शन एफ इज़ कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी इफ़ पॉसिबल एफ इज़ नॉट बाउंडेड ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी। अगर ऐसा संभव है तो हम मान लेते हैं कि फंक्शन जो है हमारा क्लोज इंटरवल ए बी पर बाउंडेड नहीं है। अगर ये बात सही होगा तो कोई कंट्राडिक्शन नहीं मिलेगा, अगर ये बात गलत होगी तो हमें अंत में कंट्राडिक्शन मिलने लगेगा। आगे चलते हैं, देखते हैं। कहता है अप्लाइड द मेथड ऑफ रिपीटेड बाइसेक्शन। यहाँ एक चीज़ आती है रिपीटेड बाइसेक्शन। यह क्या होता है? इसके कहने का मतलब ये है कि अगर ये आपका क्लोज इंटरवल ए बी है, सपोज करिए इस क्लोज इंटरवल ए बी को आप समान इंटरवल्स में, इक्वल इंटरवल्स में कई बार इसको बांटिए, ठीक है। यानी इसको कई हिस्सों में बांटा जाए अगर इक्वल इंटरवल्स में, तो ऐसा बार बार किया जाए तो ऐसा करने को हम कहते हैं रिपीटेड बाइसेक्शन। जैसे अगर इसको हम बांटते हैं तो पहला बांटेंगे तो इससे छोटा इंटरवल क्या बनेगा, मान लिया A1 B1 बना। इससे छोटा इंटरवल क्या, मान लिया A2 B2 बना। इससे छोटा इंटरवल क्या हुआ, मान लीजिए A3 B3। अंत में मान लीजिए क्या बना आपका AN और BN, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, क्लोज इंटरवल ए बी को जो है कि कई हिस्सों में इक्वल इंटरवल्स में क्या कर दिया, इनको इस तरीके से बाइसेक्ट कर दिया, ठीक। और इसे हम कहते हैं रिपीटेड बाइसेक्शन। तो इसमें होता क्या है, जो सबसे छोटा वाला इंटरवल है वो इस वाले में कंटेन होगा, ये वाला इंटरवल इसमें कंटेंट होगा, ये वाला इंटरवल इसमें कंटेंट होगा और ये वाला इंटरवल इसमें कंटेंट होगा, ठीक। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको लिखी गई हैं, इसको देखिए। कहता है अप्लाइंग द मेथड ऑफ रिपीटेड बाइसेक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी वी ऑब्टेन, पहली चीज़ कि जो सबसे छोटा इंटरवल होगा उससे बड़े वाले में, उससे बड़ा वाला उससे बड़े वाले में, अंत में क्लोज इंटरवल ए बी में कंटेंट होगा। और बी एन और ए एन के बीच का जो डिफरेंस होगा, यानी बी एन माइनस ए एन, ये कितने के बराबर होगा, 1/2 टू द पावर एन बी माइनस ए। समझ में आई बात? ये क्यों कह रहा है, क्योंकि आप कर क्या रहे हैं, उसको आधा आधा हिस्से में डिवाइड कर रहे हैं, हाफ हाफ करते जा रहे हैं। तो पहली बार क्या करेंगे, 1/2 होगा। जब इसका आधा करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। तो n की जगह क्या हो जाएगा, अगले बार 2 तो यानी 4 हो जाएगा। फिर उसको डिवाइड करेंगे तो 1/8 हो जाएगा, यानी n की जगह 3 हो जाएगा तो ये 8 हो जाएगा। तो bn और an के बीच का जो डिफरेंस है वो कैसे वेरी कर रहा है, 1/2 टू द पावर n b माइनस ए, ठीक। तीसरी बात कहता है कि एफ इज नॉट बाउंडेड ऑन क्लोज इंटरवल ए एन बी एन। चूँकि हमें दिखाना है कि बाउंडेड है, हम मान लेते हैं कि हमारा दिया गया फंक्शन उस दिए गए क्लोज इंटरवल ए और बी में बाउंडेड नहीं है। जब इंटरवल में बाउंडेड नहीं है, क्लोज इंटरवल ए बी ये था आपका ना, क्लोज इंटरवल ए और बी, जब इस इंटरवल में बाउंडेड नहीं है तो इसके अंदर के किसी भी इंटरवल में वो फंक्शन क्या होगा, बाउंडेड नहीं होगा। अर्थात फंक्शन जो है इसमें सबसे छोटा इंटरवल क्या बन रहा है, ए एन बी एन। तो ए एन बी एन पे भी हमारा दिया गया फंक्शन बाउंडेड नहीं होगा। तो रिपीटेड बाइसेक्शन करके हमें कुछ रिजल्ट इससे अगर मिल जाता है तो इसके लिए हम रिपीटेड बाइसेक्शन का यूज़ कर रहे हैं। रिपीटेड बाइसेक्शन में हम क्या देख रहे हैं, पहली चीज़ ये कि जो सबसे छोटी इंटरवल होगी वो क्या होगी, सारे बड़े इंटरवल्स को के अंदर कंटेंट होगा। दूसरी चीज़ बी एन और ए एन के बीच का जो डिफरेंस होगा उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, 1/2 टू द पावर एन बी माइनस ए। और फंक्शन उस दिए गए इंटरवल में कहीं भी बाउंडेड नहीं होगा, क्योंकि हम शुरू में ही मान के चल रहे हैं कि हमारा दिया गया फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी में बाउंडेड नहीं है, ठीक। तो ये तीन चीज़ें हम लेकर चल रहे हैं रिपीटेड बाइसेक्शन को लेकर।
अब हम आगे चलते हैं। अगर कंडीशन नंबर 2 में अगर हमको n को इन्फिनिटी कर दें, यानी n को इन्फिनिटी पर टेंड कर दें, यानी n बहुत लार्ज ले लें, तो ये क्वांटिटी बहुत छोटी हो जाएगी और ये टर्म किधर जाने लगेगी, जीरो की तरफ जाने लगेगी। अर्थात हमारा bn जो है वो किस पर टेंड करने लगेगा, an पर टेंड करने लगेगा। या हम यूँ कहें कि वो जो है किसी न किसी पॉइंट लेमडा, अगर उसे नाम दे दें तो लेमडा पर कोइंसाइड कर जाएंगे bn और an। ठीक, तो कहता है कि when n tend to infinity there exists a unique point lambda in closed interval ab which is common to all the above intervals। ठीक, तो ये बात यहाँ हो गई। आगे कहता है सिंस f इज कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। हमारा शुरू में तो आपने कहा है कि फंक्शन क्या है, माना ही है आपने कि क्या फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। अगर क्लोज इंटरवल ए बी में फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो आपने क्या पढ़ा था कि अगर क्लोज इंटरवल ए बी में फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो उस इंटरवल के हर पॉइंट पर फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। तो हम क्या कह रहे हैं कि जब n को n इन्फिनिटी ले रहे हैं, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ले रहे हैं, तो bn किस पर टेंड कर जा रहा है, bn किसी पॉइंट an पर टेंड कर जा रहा है। bn जब an पर टेंड कर जा रहा है और जिस पॉइंट पर टेंड कर रहा है उसको अगर हम लैम्डा कह दें तो ये bn an कहाँ का पॉइंट था, क्लोज इंटरवल ए बी का ही तो पॉइंट था। तो अगर इसको हम लैम्डा कहेंगे तो ये लैम्डा कहाँ बिलोंग करेगा, लैम्डा बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल ए बी में। ठीक, अच्छा दूसरी चीज़ कि फंक्शन जो है हमारा एफ वो क्या है, क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूस है, यानी क्लोज इंटरवल ए बी के बीच के हर पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूस होगा। अर्थात क्लोज इंटरवल ए बी के बीच अगर लेमडा है तो लेमडा पर भी पॉइंट हमारा फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। तो कॉन्टिन्यूटी की हम कोई चीज़ डिफिनीशन लगा देते हैं, अर्थात हमको एप्सिलॉन डेल्टा मिलेगा इस तरीके का कि दिया गया फंक्शन उस इंटरवल में कॉन्टिन्यूस होगा। तो हम लिखते हैं देयरफॉर फॉर आर्बिट्ररी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट किस पर एक्स फंक्शन जो है कि एफ एक्स किस पर कॉन्टिन्यूस है, लेमडा पर, यानी एफ लेमडा। तो मॉड एफ एक्स माइनस एफ लेमडा इज लेस देन एप्सिलॉन प्रोवाइडेड मॉड एक्स माइनस लेमडा इज लेस देन डेल्टा। ठीक, अब कहता है बाय वर्चू ऑफ रिपीटेड बाइसेक्शन, अगर हम रिपीटेड बाइसेक्शन के देखें तो हमें क्या मिलता है, देयर एग्जिस्ट डेल्टा नेबरहुड ऑफ लेमडा। देखिए यहाँ से ये क्या बता रहा है, मॉड एक्स माइनस लेमडा, ये कहने का क्या मतलब है, एक्स माइनस लेमडा इज लेस देन डेल्टा। इसका मतलब जब मॉड हटाएंगे तो एक्स क्या होगा, लेस देन इक्वल टू हो जाएगा लेमडा प्लस डेल्टा के बीच में, और ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा लेमडा माइनस डेल्टा। ठीक, अगर इसको आप हटाएंगे तो ये पूरा मॉड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, क्योंकि मॉड में क्या होता है, पॉजिटिव क्वांटिटी भी रहती है नेगेटिव भी रहती है। तो जब पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगी तो उसके लिए ये वाली चीज़ होल्ड कर जाएगी, अगर एक्स को निगेटिव मानेंगे आप, इस क्वांटिटी को अगर निगेटिव मानेंगे तो ये वाली इनइक्वलिटी होल्ड कर जाएगी। तो दोनों इनइक्वलिटी एक साथ लिखने के लिए हम यहाँ मॉड लिख देते हैं। ठीक, तो बहरहाल हम कहना ये चाह रहे हैं कि जब आप कंटिन्यूटी के डिफिनीशन से देख रहे हैं कि मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ लेमडा इज लेस देन एप्सिलॉन प्रोवाइडेड एक्स माइनस लेमडा इज लेस देन डेल्टा, अगर इसको मॉड को हम खोलते हैं, ओपन करते हैं, तो क्या मिलता है, एक्स इज लेस देन इक्वल टू लेमडा प्लस डेल्टा एंड ग्रेटर देन इक्वल टू लेमडा माइनस डेल्टा। अर्थात एक्स जो है इस इंटरवल के बीच में लाई कर रहा है। ठीक, तो कहता है देयर एग्जिस्ट डेल्टा नेबरहुड ऑफ लेमडा, ये क्या है, डेल्टा नेबरहुड ऑफ लेमडा। ठीक, कंटेन ऑल बट फाइनाइट नंबर ऑफ एबव इंटरवल्स। अब देखिए इसको समझने का प्रयास करिए। जैसे आपका ये था क्या, क्लोज इंटरवल ए बी मान लीजिए, इसको आप रिपीटेड बाइसेक्शन किए, ठीक, फिर रिपीटेड बाइसेक्शन किए, फिर रिपीटेड बाइसेक्शन किए, अंत में मान लीजिए ये पॉइंट लेमडा कहीं मिल रहा होगा। ठीक, अब इस लेमडा को अगर मिल रहा है तो इस लेमडा पर क्या कर लिया, हमने कहा कि लेमडा पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो ये चीज़ मिल गई। अब लेमडा का इंटरवल ऐसे अगर आपको मिल रहा है, मान लीजिए लेमडा प्लस 1 मिनट, मान लीजिए ऐसा आपको मिल रहा है लेमडा प्लस डेल्टा इंटरवल और लेमडा माइनस डेल्टा इंटरवल। तो अगर इसका आप ऐसा अगर इंटरवल आपको मिल रहा है तो इसमें इतने छोटे छोटे इंटरवल्स हैं, तो लेमडा के डेल्टा इंटरवल में कोई ना कोई इस क्लोज इंटरवल ए बी का सबसे छोटा इंटरवल तो इसमें आ ही जाएगा। ये बात आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि लेमडा का अगर हम क्लोज इंटरवल ले लें, ठीक है, जैसे इसको आप ऐसे समझिए, ये अगर ये आपका क्लोज इंटरवल ए बी है, ठीक, और क्लोज इंटरवल ए बी को जब आप कई बार रिपीटेड बाइसेक्शन करते चले जाएंगे, रिपीटेड बाइसेक्शन करते चले जाएंगे,
रिपीटेड बाइसेक्शन करते चले जाएंगे। सबसे छोटा इंटरवल अगर यही है और जब n टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पर एक पॉइंट मिल रहा है लेमडा। और चूंकि फंक्शन इस दिए गए क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस है, यानी लेमडा में भी कंटिन्यूस है, और लेमडा पर कंटिन्यूस होने के चलते हमको क्या मिल रहा है, लेमडा का एक डेल्टा नेबरहुड मिल रहा है। मान लिया लेमडा का डेल्टा नेबरहुड कुछ ऐसे है, जो क्या है, ये लेमडा प्लस डेल्टा और ये लेमडा माइनस डेल्टा। अब आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे इस इंटरवल में कम से कम एक दो क्लोज इंटरवल को तो ये अपने अंदर कंटेन कर ही ले रहा है। ठीक, तो यही चीज़ यहाँ कहने का प्रयास कर रहा है कि बाय वर्च्यू ऑफ रिपीटेड बाइसेक्शन वी कंक्लूड दैट डेल्टा नेबरहुड ऑफ लेमडा कंटेन all but finite number of above intervals. Therefore, there exists a positive integer m such that ये क्लोज इंटरवल am bm जो है वो इस इंटरवल में कंटेन होगा, मान लेते हैं। ठीक, लेमडा के डेल्टा नेबरहुड में इतने सारे इंटरवल कंटेन कर रहा था, उसमें से एक यम ऐसा मिल रहा है कि क्लोज इंटरवल am bm को लेमडा का डेल्टा इंटरवल क्या कर रहा है, अपने अंदर कंटेन कर रहा है। अब इसमें क्लोज इंटरवल है तो इसमें कोई ना कोई पॉइंट होगा ही। मान लिया कि इसमें कोई पॉइंट x जो है वो इस क्लोज इंटरवल में बिलोंग कर रहा है। अच्छा, जब इस क्लोज इंटरवल में बिलोंग कर रहा है तो यहाँ हम इस फंक्शन के वैल्यू भी लिख सकते हैं। तो ज़रा फंक्शन की वैल्यू मॉड एफ को ज़रा देखें, तो मॉड एफ को हम ऐसे लिख सकते हैं, एक बार इसमें एफ लेमडा जोड़ दें, एक बार एफ लेमडा घटा दें। तो जैसे ही एफ लेमडा घटाएंगे और एफ लेमडा को जोड़ेंगे तो मॉड की प्रॉपर्टीज इसको अलग कर दीजिए। अब ये चीज़ कितने के बराबर होगी, मॉड एफ एक्स माइनस मॉड एफ लेमडा। देखिए क्वेश्चन 1 में क्या है, ये चूंकि फंक्शन दिए गए पॉइंट लेमडा पर कॉन्टीन्यूस है तो मॉड एफ एक्स माइनस एफ लेमडा क्या हुआ, लेस देन एप्साइलन। तो ये एप्साइलन हो गया और ये हो गया आपका एफ लेमडा। ठीक, तो यहाँ से आपको मिल क्या रहा है कि दिया गया जो फंक्शन एक्स है वो कहाँ बिलोंग कर रहा था, क्लोज इंटरवल ए एम और बी एम में फंक्शन की मॉड वैल्यू किसी पॉजिटिव क्वांटिटी से क्या आ रही है, छोटी आ रही है। चूँकि एप्साइलन भी आर्बिट्रेरी पॉजिटिव और एफ लेमडा भी पॉजिटिव, तो कि हम क्या कह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि मॉड एफ एक्स की वैल्यू किसी पॉजिटिव क्वांटिटी, अगर इसको हम यम कह दें तो यम से क्या आ रही है, छोटी आ रही है। ठीक, कब, जब यक्स बिलोंग कर रहा है कहाँ, यक्स बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल ए एम और बी एम का। ठीक, तो जब यक्स यहाँ का ले रहे हैं तो उसकी मॉड फंक्शन की वैल्यू किसी पॉजिटिव क्वांटिटी यम से कम आ रही है, अर्थात हम कहना ये चाह रहे हैं कि फंक्शन हमारा क्या है, दिए गए इंटरवल में क्या है, बाउंडेड है। तो यही चीज़ यहाँ लिखी गई है, विच शोज दैट एफ इज बाउंडेड ऑन क्लोज इंटरवल ए एम बी एम। पर ये बात तो हो नहीं सकता क्योंकि आपने शुरू में ही मान के क्या चलाया, आप शुरू में ही माने हैं फंक्शन इज नॉट बाउंडेड इन ए एन बी एन, या शुरू में ही आपने माना है, देखिए एफ इज़ नॉट बाउंडेड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, अर्थात उसके किसी पॉइंट पर फंक्शन बाउंडेड नहीं है। पर हमको मिल क्या रहा है, हमको मिला है क्लोज इंटरवल ए और बी के बीच में एक इंटरवल ए एम बी एम जिस पर दिया गया फंक्शन क्या है, बाउंडेड है। अर्थात ये दिए गए कंडीशन 3 को कंट्राडिक्ट कर रहा है। कंट्राडिक्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि हम कुछ उल्टा मान के चले हैं। क्या हम उल्टा मान के चले हैं, हमने गलत क्या माना है, हमने शुरू में ही उल्टा मान लिया। देखिए यहाँ पर इफ़ पॉसिबल यानी यदि संभव है, एफ इज नॉट बाउंडेड, यानी ये चीज़ हम मान के चल रहे हैं तो हमको कंट्राडिक्शन मिल रहा है, अर्थात ये बाउंडेड वाली बात जो है वो गलत हो जाएगी। और कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारा दिया गया फंक्शन क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल ए बी में क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम था आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अर्थात दिया गया फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी से आर में अगर कंटिन्यूस फंक्शन है तो वह दिए गया फंक्शन बाउंडेड होता है। अब बाउंडेड होगा तो इन्फिमम सुप्रीमम आपको मिलेगा ही। अगला थ्योरम बिल्कुल यही है, कहता है कंटिन्यूस फंक्शन एफ मैप फ्रॉम क्लोज इंटरवल ए बी टू आर अटेन इट्स इन्फिमम एंड सुप्रीमम, ये आपको प्रूव करना है। अब चूंकि बाउंडेड है तो इन्फिमम सुप्रीमम उसको मिलना चाहिए। तो कहता है, प्रूफ देख लेते हैं, सिंस द फंक्शन एफ इज कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल ए बी देयरफॉर इट इज बाउंडेड। क्लियर, लेट स्मॉल एम एंड कैपिटल एम बी द इन्फिमम एंड सुप्रीमम ऑफ एफ इन क्लोज इंटरवल ए बी। मान लेते हैं स्मॉल एम और कैपिटल एम क्या इन्फिमम और सुप्रीमम है। नाउ वी विल प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट द पॉइंट x1 और x2 हमको ऐसे मिलेंगे क्लोज इंटरवल ए बी में कि fx1 बराबर स्मॉल एम और fx2 बराबर कैपिटल एम, अर्थात इन्फिमम और सुप्रीमम दोनों हमको मिलेंगे। अब सुप्रीमम को ज़रा लेकर चलते हैं। तो बाय डिफिनीशन ऑफ द सुप्रीमम ऑफ द फंक्शन fx, सुप्रीमम का मतलब क्या होता है कि वो क्या होगा, पहले तो अपर बाउंड बनेगा और फिर सारे अपर बाउंड में लीस्ट अपर बाउंड होगा।
तो अगर ये सुप्रीमम इसका आपने क्या माना है, यम को, कैपिटल एम को माना है, तो कैपिटल एम क्या होगा, अपर बाउंड होगा किसका, दिए गए फंक्शन का। यानी कैपिटल एम इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, क्यों ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, यक्स आप वेरी कराते जाइए क्लोज इंटरवल ए बी पर और वैल्यू निकालते जाइए, उन सारे फंक्शंस में वैल्यूज़ में यम क्या होगा, बड़ा होगा, तभी तो यम उस दिए गए सेट में क्या बनेगा, अपर बाउंड बनेगा। तो ये बात हो गई, तो ये चीज़ हो गई। लेकिन हमको क्या दिखाना है, हम अगर बराबर दिखा दे तब तो ये प्रूफ हो ही गया। इसके कहने का मतलब क्या होगा, इसके कहने का मतलब हो गया कि यम या तो बड़ा होगा एफ एक्स से या तो बराबर होगा। अगर बराबर कह दिए तब तो ये बात हो ही गई, यानी हम बराबर वाली बात नहीं मानते हैं। ठीक, तो हम मान लेते हैं इफ पॉसिबल लेट एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू यम, मान लेते हैं। तो जब यम के बराबर नहीं होगा तो इसका मतलब क्या होगा, यम इज ग्रेटर देन एफ एक्स, यम एफ एक्स से बड़ा होगा। जब यम एफ एक्स से बड़ा होगा तो एम माइनस एफ एक्स को लेते हैं तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। और फंक्शन क्या है, क्लोज इंटरवल ए बी में कॉन्टीन्यूअस है। अच्छा, यम क्या है, चूंकि कांस्टेंट क्वांटिटी है, कांस्टेंट फंक्शन हमेशा कॉन्टीन्यूअस होता है और एफ एक्स कॉन्टीन्यूअस है ही है, तो दोनों का डिफरेंस भी क्या होगा, कॉन्टीन्यूअस होगा। इसलिए कहता है एम माइनस एफ एक्स इज ऑल्सो कॉन्टीन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। अच्छा, अगर एम माइनस एफ एक्स कॉन्टीन्यूअस है तो वन अपॉन एम माइनस एफ एक्स भी कॉन्टीन्यूअस होगा। क्यों, क्योंकि आप पढ़े थे अगर एफ कॉन्टीन्यूअस होता है तो वन अपॉन एफ भी कॉन्टीन्यूअस होता है। इस तरीके से वन अपॉन एम माइनस एफ एक्स भी कॉन्टीन्यूअस हो गया दिए गए क्लोज इंटरवल ए बी में। तो हमको कोई ना कोई, अब कॉन्टीन्यूअस होगा तो वो बाउंडेड भी होगा। अभी अभी आपने पिछला थियरम पढ़ा है कि अगर कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी से आर में कंटिन्यूअस है तो वो बाउंडेड होगा, अर्थात हमको कोई पॉजिटिव नंबर के ऐसा मिलेगा कि जिससे वो क्या होगा, छोटा होगा। ठीक, तो ये बाउंडेड हो गया। अब यहाँ से इसको जब हम इधर के को इधर लेते आएंगे तो ये एम माइनस एफ एक्स हो जाएगा और यहाँ से हमको क्या मिलने लगेगा कि एम माइनस वन अपान के जो है वो क्या है, एफ एक्स के हर एफ एक्स से बड़ा है। और जब आप एक्स कहाँ से ले रहे हैं, क्लोज इंटरवल ए बी से। इसका अर्थ यह हुआ कि एम माइनस वन अपान के यक्स आप यहाँ से वैरी करते जाइए और जितना भी फंक्शन निकलता जा रहा है उन सब में एम माइनस वन अपान के क्या है, बड़ा है। अर्थात एम माइनस के क्या बन रहा है, एफ एक्स के लिए क्या बन रहा है, अपर बाउंड बन रहा है। ठीक, विच शोज दैट एम माइनस वन अपान के इज अपर बाउंड ऑफ एफ ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। और साथ में ये भी आपको दिख रहा है यम में से कुछ घटा रहे हैं, यानी यम माइनस वन अपान के यम से क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है। ठीक, तो हम दो यहाँ पर कंट्राडिक्शन मिल रहा है। कंट्राडिक्शन क्या मिल रहा है, आपने सुप्रीमम किसको माना है, कैपिटल एम को माना है, लेकिन हमको क्या मिल रहा है, कैपिटल एम से भी छोटा एक एम माइनस वन अपान के मिल रहा है जो दिए गए फंक्शन का क्या है, अपर बाउंड बन रहा है और एम से कुछ छोटा भी बन रहा है। तो क्यों ऐसा कंट्राडिक्शन मिल रहा है, क्योंकि आपने कुछ गलत माना है। गलत आपने क्या माना है, शुरू में गलत आपने ये माना है कि ये जो है लेस देन इक्वल टू ना मान करके केवल लेस देन लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, ये आपने यहाँ कंट्राडिक्शन माना है, अर्थात इक्वल टू वाली जो बात आप नहीं मान रहे थे यह बात गलत नहीं होगी। यानी हमेशा एफ एक्स जो होगा वो क्या होगा, एफ एक्स टू क्या होगा, एम के बराबर होगा। ये चीज़ हमने बता दी। तो कहता है विच इज कंट्राडिक्शन एंड देयर एग्जिस्ट पॉइंट एक्स टू इन क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट एफ एक्स टू बराबर यम। ठीक, कैपिटल एम। सिमिलरली इसी तरीके से आप एफ एक्स एन बराबर स्मॉल एम लेकर के इन्फीमम की परिभाषा से दिखा सकते हैं। सिमिलरली बाई कंसिडरिंग स्मॉल एम बराबर इन्फीमम वी कैन शो देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट एक्स वन सच दैट एफ एक्स वन बराबर स्मॉल एम। तो ये आपका थियरम कंप्लीट हो गया कि अगर फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी से आर में कंटिन्यूअस है तो पहली चीज़ तो बाउंडेड होगा, और अगर बाउंडेड है तो उसका उसी दिए गए इंटरवल में इन्फीमम और सुप्रीमम भी हमको मिलेगा। अब क्या बताइए, इससे हम ये कह सकते हैं कि क्लोज इंटरवल ए बी जो है वो कंप्लीट होता है। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि क्लोज इंटरवल ए बी जो है आर का एक सबसेट है और वह जो है अपने पास क्या लगता है, इन्फीमम बाउंडेड है और अपने पास इन्फीमम भी रखता है और सुप्रीमम भी रखता है। ठीक, अब वैसे होना भी चाहिए क्योंकि आर का सबसेट है, तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि आर क्या होता है, अपर बाउंड के रिस्पेक्ट में लोअर बाउंड के रिस्पेक्ट में क्या होता है, कंप्लीट होता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला थ्योरम कहता है इफ ए फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट लेमडा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी और एफ लेमडा इज नॉट इक्वल टू जीरो देन एफ एक्स इज ऑफ द सेम साइन एज ऑफ एफ लेमडा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स इन द नेबरहुड ऑफ लेमडा। ठीक, यानी अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और लेमडा इस क्लोज इंटरवल ए बी में बिलोंग कर रहा है और एफ लेमडा जीरो के बराबर नहीं है
तो एफ एक्स की जो भी साइन होगी वो एफ लेमडा के साइन के बराबर होगी। अर्थात अगर एफ एक्स पॉजिटिव होगा तो एफ लेमडा भी पॉजिटिव होगा, और अगर एफ एक्स निगेटिव होगा तो एफ लेमडा भी निगेटिव होगा। कहाँ? इन द नेबरहुड, ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स इन द नेबरहुड ऑफ लेमडा, लेमडा के नेबरहुड में। तो अभी हमने पिछले थ्योरम में क्या पढ़ा था? क्लोज इंटरवल ए बी को कई बार रिपीटेड बाइसेक्शन किया, बाइसेक्शन करने के बाद हमको क्या मिला? एक पॉइंट लेमडा मिला। लेमडा पर चूंकि क्लोज इंटरवल ए बी में फंक्शन कॉन्टिन्यूस था, यानी लेमडा पर भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। यानी हम क्या लिख रहे थे? मॉड एफ एक्स माइनस एफ लेमडा इज लेस देन एप्सिलॉन प्रोवाइडेड एक्स माइनस लेमडा इज लेस देन डेल्टा, ये कह रहे थे। तो यहाँ से आपको मिल रहा है, यहाँ से आपको लेमडा का डेल्टा नेबरहुड मिल जा रहा है, ठीक। और यहीं से ये बात कह रहा है कि एफ एक्स का इस लेमडा के डेल्टा नेबरहुड में एफ एक्स का जो भी साइन होगा वही एफ लेमडा का भी साइन होगा। अर्थात अगर एफ एक्स पॉजिटिव होगा तो एफ लेमडा भी पॉजिटिव होगा, अगर एफ एक्स निगेटिव होगा तो एफ लेमडा भी निगेटिव होगा। बहुत आसान चीज़ है, देखिए कैसे कहता है। तो प्रूफ में लेट द फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस ऑन एक्स बराबर लेमडा, देन बाय डेफिनेशन एप्सिलॉन डेल्टा दैट इज दिस एंड दिस। जब मॉड को हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू एफ लेमडा माइनस एप्सिलॉन, एफ लेमडा प्लस एप्सिलॉन, और एक्स बिलोंग करेगा इस ओपन इस डेल्टा लेमडा के डेल्टा नेबरहुड में। इट इज़ गिवन दैट एफ लेमडा इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये दिया गया है एफ लेमडा जीरो के बराबर नहीं है। तो जीरो के बराबर नहीं है अर्थात क्या? या तो वो पॉजिटिव होगा या तो वो निगेटिव होगा। चलिए मान लेते हैं पहली बार कि एफ लेमडा क्या है? पॉजिटिव है। तो अगर एफ लेमडा पॉजिटिव है तो यहाँ जरा बताइए, आप यहाँ से देखिएगा, बताइए अगर एफ लेमडा पॉजिटिव होगा इसका मतलब क्या हुआ? एफ लेमडा प्लस एप्सिलॉन भी पॉजिटिव होगा और एफ लेमडा माइनस एप्सिलॉन भी पॉजिटिव होगा। अर्थात अगर एफ लेमडा पॉजिटिव हुआ तो एफ एक्स भी पॉजिटिव हो गया। कहाँ? लेमडा के डेल्टा नेबरहुड में, ठीक। ये बात क्लियर हो गई। तो पहला बात क्या कहता है? केस वन, व्हेन एफ लेमडा इज ग्रेटर देन जीरो, अगर एफ लेमडा जीरो से बड़ा होगा, मान लेते हैं एफ लेमडा एप्सिलॉन से बड़ा है, देन एफ लेमडा प्लस एप्सिलॉन एंड एफ लेमडा माइनस एप्सिलॉन बोथ आर पॉजिटिव, देयरफॉर वी ऑब्जर्व दैट एफ एक्स लाइज बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर। कौन कौन से पॉजिटिव नंबर? एक तो एफ लेमडा प्लस एप्सिलॉन, दूसरा एफ लेमडा माइनस एप्सिलॉन, दोनों पॉजिटिव है तो एफ एक्स भी पॉजिटिव हो गया। चलिए अगली बात, केस टू में क्या मान लेते हैं? केस टू में मान लेते हैं कि एफ लेमडा क्या है? निगेटिव है। अगर एफ लेमडा निगेटिव होगा इसका मतलब क्या हुआ? माइनस एफ लेमडा क्या होगा? वो पॉजिटिव होगा। तो बाय चूजिंग माइनस एफ लेमडा इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन, अगर ग्रेटर देन एप्सिलॉन ले लेते हैं तो देखते हैं। तो ज़रा बताइए आप हमको, अगर एफ लेमडा निगेटिव हुआ, तो अगर एफ लेमडा निगेटिव हुआ तो हमको ज़रा बताइए, अगर एफ लेमडा निगेटिव है तो एफ लेमडा अगर निगेटिव है और निगेटिव से अगर पॉजिटिव क्वांटिटी घटाएंगे तो ये चीज़ तो निगेटिव मिलेगी क्योंकि एप्सिलॉन तो इससे बहुत छोटा होगा, और माइनस एफ लेमडा माइनस एप्सिलॉन तो ये भी निगेटिव हो गई। तो दोनों निगेटिव है तो एफ एक्स कैसा होगा? निगेटिव ही तो होगा। इस तरीके से ये बात भी यहाँ प्रूफ हो गई कि अगर एफ लेमडा निगेटिव है तो माइनस एफ लेमडा अगर जीरो से बड़ा ले लेते हैं तो एफ लेमडा प्लस एप्सिलॉन और एफ लेमडा माइनस एप्सिलॉन दोनों निगेटिव होंगे, देयरफॉर वी ऑब्जर्व दैट एफ एक्स इज निगेटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज ओपन इंटरवल लेमडा माइनस डेल्टा लेमडा प्लस डेल्टा, देयरफॉर एफ एक्स हैज सेम साइन एज एफ लेमडा, ठीक। तो इस तरीके से ये थ्योरम भी आपका कंप्लीट हुआ। आगे और भी कुछ थ्योरम्स इसमें इम्पॉर्टेंट हैं जो आगे के टर्न पर डिस्कस किए जाएंगे। आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।